अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक नई ऐप लॉन्च की जा रही है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो कुछ महीनों से ऑफलोडिंग का मसला चल रहा था उसके हल के लिए ये ऐप लॉन्च की जा रही है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। देखिए मेरे भाई, 1 फरवरी से गैर मुल्क जाने वालों के लिए जो ऐप लेकर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके फायदे क्या हैं और आप वो भाई जो गैर मुल्क जाना चाहते हैं वो उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। पहले हम आपको ये एडवांस में खबर दें कि पाकिस्तान FIA एक नई ऐप तैयार कर रही है जिसमें आपने गैर मुल्क सफ़र करना है। आपके पास वीज़ा कोई भी है, चाहे वर्क वीज़ा हो, आपके पास विजिट वीज़ा हो, आपके पास हज उम्रा वीज़ा हो, आप टूरिस्ट हैं, मतलब आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो फिर आपको घर में अपने घर में बैठकर अपना मुकम्मल डाटा उसमें फिल करना होगा। डाटा फिल करने के बाद आपको कुछ वक्त दिया जाएगा। उस टाइम के बाद फिर आपकी अप्रूवल आएगी और फिर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे सफ़र करने के लिए। आपने जो डाटा फिल करना है उसमें कौन कौन सी चीजें आपने डालनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपका पासपोर्ट है, आपका वीजा है, जिस मुल्क का लगा हुआ है, आपका प्रोफेशन क्या है, वहाँ आपने करना क्या है, आपका काम क्या है, उसके मुताबिक कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट या जॉब प्रूफ या जो भी होगा आप उसमें साथ में आपकी एयर टिकट होगी वो आप पहले से ही अपलोड करेंगे और फिर आपकी जब मंजूरी होगी उसके बाद आप एयरपोर्ट जाएंगे। अगर आप इस ऐप में अपना डाटा नहीं डालते तो फिर आपको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। ये तो फिर साफ बात है कि आप ऑफलोड हो जाएंगे। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं इस ऐप का, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मेरे भाई, आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि ऑफलोडिंग का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा था। हर एक बंदे को ऑफलोड किया जा रहा था, हर फ्लाइट के आधे आधे लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता था। जी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर आपका वीज़ा गलत है, ये बंदे ऐसे लग रहे हैं जैसे भीख मांगने वाला हो, शक्ल उसकी ठीक नहीं ये लग रही, उसका लिबास सही नहीं है, इस तरह की काफ़ी सारी ज़्यादा मसाइल हो रहे थे। हर बंदा घबरा गया था कि इन चीज़ों से। और उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया था कि आपने अगर एयरपोर्ट पे परेशानी से बचना है तो फिर आप 2 4 5 दिन पहले FIA के ऑफिस चले जाएं और FIA के ऑफिस में जाकर अपना डाटा वेरीफाई कराएं। उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, एयरपोर्ट पे आपको फिर नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब जो एप्लीकेशन आ रही है उससे एडवांस में आप एप्लीकेशन में अगर आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आप बआसानी एयरपोर्ट से सफ़र कर पाएंगे। एयरपोर्ट पर आपसे कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछेगा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो नुकसान है वो नुकसान बहुत आम लोगों के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग जो हैं बाहर मुल्क जाते हैं वो मजदूर तबका लोग होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी अक्सर नहीं होते। तो पहले तो हम यूट्यूब पे ये आपको सिखा देंगे किस तरह आपने अपना डाटा इंटर करना है। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाएगा, अगर किसी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और उसे कहा जाता है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते, फिर क्या होगा। अब सामने बंदा बैठा हुआ है इमिग्रेशन वाले के सामने, तो उसको तो बंदा बता देता है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे है, बंदा हाँ या ना कुछ कह देता है। लेकिन अब एप्लीकेशन में ज़ाहिर है आप अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो फिर तो आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया, डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया गया, भाई ये शक्ल से हमें तो भिखारी लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे। यह भी हो सकता है कि ऐप के अंदर ही या फिर मैनुअली तरीके से उसको कोई और तरीका बता दिया जाए कि आप किस तरह इसको क्लियर करवा सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल इस वक्त जो एप्लीकेशन FIA वाले कर रहे हैं तो यही की जा रही है कि फरवरी के स्टार्ट में ये एप्लीकेशन आ जाएगी और अब आप अपना डाटा उसके ऊपर इंटर कर पाएंगे। अगर डाटा इंटर नहीं करते तो फिर आपको ट्रैवल भी नहीं करने दिया जाएगा। ये FIA के नाम से लॉन्च की जा रही है। ये सब क्लियर होगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।